Welcome students and welcome to my channel NK Mathematics classes and welcome to my next video. So our topic is concept of trigonometry for angle. फ्रेंड्स मैंने YouTube की फर्स्ट वीडियो मैंने बना दी थी, ये मेरी सेकंड वीडियो है और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर एंगल। एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आज आपको बताने जाता हूँ। नाउ स्टार्ट्स आवर टॉपिक्स। एंगल, जो आपको पता है एंगल, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो एंगल पे ही अप्लाई की जाती है। वो एंगल आपका एक्यूट एंगल होता है, ठीक, बट आपको उस एंगल की वैल्यू नहीं पता थी। बट आपको 5 एंगल आपको पढ़ने हैं जो आपको पता होगा। फर्स्ट जो है 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री एंड फोर्थ 60 डिग्री एंड फाइनली फिफ्थ 90 डिग्री। ये 5 एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमें जानना है एंगल के लिए। तो इन सभी के लिए वैल्यू है। जैसे कल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6T रेशियो थे, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ये जो आप 5 एंगल यहाँ पे देख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन पांचों के लिए हमें ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपके 6T रेशियो हैं और कितने एंगल है 5, तो 6 5 जा आपको 30 वैल्यू याद करना होगा। बट स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से अगर आपको टेबल लर्न नहीं है, सिर्फ 2 मिनट्स आपको लगेगा, 2 मिनट आप कहीं पे भी रफली उस ट्रिक को अप्लाई करके वो टेबल की सभी वैल्यू आप लर्न कर लेंगे। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। आपके एंगल की स्टार्टिंग 0 डिग्री से हुई है तो आप वैल्यू लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 से आपने स्टार्ट किया, 1, 2, 3 एंड फाइनली 4। फर्स्ट स्टेप ये है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू, 0 डिग्री, 30, 45, 60, ये 90 लिखिए। और सेकेंड स्टेप में आपको 0 डिग्री से स्टार्ट है तो 0 स्टार्ट कीजिए, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 4। थर्ड स्टेप, जो डिनोमिनेटर का नंबर 4 है सभी को उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप 0 से 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू लिखिए। सेकेंड स्टेप 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम नंबर्स लिखेंगे और जो लास्ट का नंबर 4 है उसी से हमने सभी को डिवाइड करना है। एंड फाइनल स्टेप ये है, सभी का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर, सभी नंबर का क्या स्क्वायर रूट। 0/4 नोमिनेटर अगर आपका 0 है तो आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे वो 0 ही आएगा। एंड 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 बट 2 परफेक्ट नंबर तो है नहीं, 2 का स्क्वायर रूट हम रूट 2 लिखेंगे। 3 भी परफेक्ट नंबर नहीं है तो ये 3 बट 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 2 एंड ये कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, रूट 1 मीन्स 1। ये आपकी साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। इट मीन्स थीटा के प्लेस पे अगर 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। स्टूडेंट्स आपके पास टेबल होगा तो आप मैच करा लीजिएगा, साइन की यही वैल्यू आई है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा लर्न करना आसान है। इसी वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए,
जो लास्ट में नंबर 1 है वो आप पहले लिखिए, सेकेंड नंबर यहाँ हो गया, जो बीच में मिडिल टर्म्स है वो तो सेम होगा, 1/2 यहाँ हो गया एंड 0 यहाँ हो गया। तो क्या देखा आपने, इस स्टेप से आपने साइन को लर्न किया, साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दिया, आपने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली। तीसरा है tan। तो tan थीटा के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये फार्मूला दिया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स जो एंगल यहाँ है वही एंगल ये दोनों भी होंगे। अगर 0 डिग्री है तो ये दोनों भी 0 होंगे, 30 डिग्री है ये दोनों वैल्यू भी 30 होगा, 45 है तो सेम 45, 60 के लिए भी सेम, 90 के लिए भी सेम। तो तीसरा स्टेप जो tan थीटा का है उसको निकालने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। बस कुछ नहीं, tan थीटा का मतलब है इन्हीं वैल्यू को बस डिवाइड कर दीजिए, ये अपॉन कर दिया, ये वैल्यू इससे डिवाइड होगी, ये इससे डिवाइड होगी, ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा, और ये बिल्कुल ही नॉर्मल एंड इजी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे ये लर्न होता हो मैंने वो ट्रिक दे दिया है, उसको शॉर्ट वे में समझ के आप आराम से कहीं पर भी, अगर आप टेबल एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देते हैं इतना प्रेशर होता है, कभी आप फार्मूले भूल जाते हैं, तो फार्मूले के लिए आप इतना ज़्यादा फार्मूला है आप लर्न तो नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए मैं बेसिक ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आप ये टेबल बिल्कुल इजी वे में लर्न कर सकें। ओके, तो देखिए क्या हुआ, 0/1। मैंने अभी आपसे कहा कि नोमिनेटर अगर 0 है, डिनोमिनेटर चाहे जो भी वैल्यू होगा आप डिवाइड करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 0। यहाँ जब इससे कैंसिल करेंगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में है, क्या मिला 1/√3। ये पूरी सेम टू सेम वैल्यू, पूरी सेम टू सेम कैंसिल होगी, कितना आएगा 1। यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, √3/1 कितना हुआ √3। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, कोई भी वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/में हो जाता है, ये इसका रेसिप्रोकल है। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 एंड डिनोमिनेटर अगर 0 है, आई होप यू नो दैट रैशनल नंबर आप जानते होंगे, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q के लिए 0 के इक्वल क्यों नहीं बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो नंबर आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे जिन्हें आप डिफाइन नहीं कर सकते। एंड इनफाइनाइट का रिवर्स 0, जब 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है तो 1/0 कितना हुआ ये इनफाइनाइट। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इनफाइनाइट। अब देखिए आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में फार्मूला दिया था कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड tan थीटा के रेसिप्रोकल क्या होते हैं कॉट थीटा। हम ये रेसिप्रोकल का देखिए, हमने ये 3 लर्न किया, हम अदर 3 लर्न कर लेंगे। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, मैं पहले tan लिया हूँ, tan का रेसिप्रोकल हमने यहाँ लिखा वो कॉट थीटा होता है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा इनफाइनाइट 1/√3, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 1 का रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा 1/1 कितना आएगा 1 का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 एंड इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना होगा 0। क्या देखा आपने, आपको मैंने सिर्फ 0 से लेकर 4 तक नंबर देने के लिए कहा और उस नंबर को फिर आपने डिवाइड किया 4 से, फिर सभी नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपने साइन की वैल्यू फाइंड की, साइन की वैल्यू को रिवर्स किया तो कॉस की वैल्यू फाइंड की एंड साइन अपॉन कॉस करके आपने tan निकाला। फिर आपको पता था कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो कुछ नहीं किया आपने, अपने रेसिप्रोकल का फॉर्मूले का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं यहाँ पे सेक लिख रहा हूँ, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1
√3/2 है यहाँ पे, ये √3 क्या है, ये 2 है, ये मैंने इससे कैंसिल के लिखा हुआ था। इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल होगा √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इनफाइनाइट। सिर्फ एक साइन की वजह से आपने कॉस याद किया, tan याद किया, tan का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और फाइनली एक जो वैल्यू बची है वो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन की वैल्यू यहाँ 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। आपने 5, 10, 15, 25 एंड 5, 30 इस तरीके से आपने 30 डेटा बिना लर्न किए सिर्फ एक ट्रिक पे याद कर लिया। तो क्या देखा आपने, कितना इजी हो गया एंगल लर्न करना। अगर यही वैल्यू आपको लर्न करना पड़ता तो कभी ना कभी आप कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने एक भी वैल्यू रॉन्ग लिखी तो एंगल के फॉर्मूले पे अगर आपने वैल्यू रॉन्ग लिखा तो आंसर तो ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने इसका आपको ट्रिक दिया है, आई होप ये ट्रिक आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो इसी ट्रिक का आप यूज़ करेंगे एंगल के लिए। अब जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस में क्या होता है कि साइन 30 डिग्री ऐसा लिख के आएगा, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं इसलिए ये ट्रिक दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास, आप क्लास 10 के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे सर हर चैप्टर में नए नए फार्मूले हैं, 3, 4, 5 फार्मूला हर चैप्टर में है, सर इतने फार्मूले हो जा रहे हैं हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी फार्मूले को लर्न मत करिए, कुछ फार्मूले का मैं आपको बेसिक ट्रिक दे रहा हूँ, उस बेसिक ट्रिक से आप उसको बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं आपको अच्छी तरह पता है कि दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर क्या आता है 180, तो इसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। बट आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 कहलाता है तो वो तो सप्लीमेंट्री हो गया। बट आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है सम ऑफ टू एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स दो एंगल का अगर सम आपको क्या मिल रहा है 90, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। लेकिन वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको पहले ही कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई की जाती है। 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड हाइपोटेनियस, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एंगल की वजह से परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें एंगल बी आपका 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना हुआ 90। इट मीन्स इन दो एंगल का सम 90 हुआ, जिसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं एंगल सी को मैंने एज्यूम कर लिया थीटा, दिस इज थीटा। तो अगर मैं एंगल सी के प्लेस पे थीटा रखूं तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। और यही मैं आपको एंगल का फॉर्म बताने जा रहा हूं कि मैं जो आपसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा 90 माइनस थीटा, आपके ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड एक्सरसाइज में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो मैं उसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। वो भी बहुत इजी वे में बताऊंगा, बिल्कुल आप जल्दी कैप्चर कर लेंगे। तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 90 माइनस थीटा। चलिए, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो मैंने थीटा की बात की, थीटा मेरा एंगल सी है, उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर और जिस पर ये थीटा स्टैंड है वो बेस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है, हाइपोटेनस कितना होगा ए सी। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। ये तो मैंने एंगल सी की बात की जब मैंने एंगल सी को थीटा लिया था, और इसी केस में जब मैं कोसेक लिखूंगा, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, साइन का रेसिप्रोकल, ए सी अपॉन ए बी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, एच अपॉन बी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उस केस के लिए बेस आपका बी सी है और परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी। अभी मैं एंगल सी थीटा की बात कर रहा था, तो उस केस में थीटा अगर मैंने एंगल सी को लिया तो उसके ठीक सामने के साइड परपेंडिकुलर और बेस ये। बट अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, मैंने अब ये एंगल लिया है, अब आपका चेंज होगा इसके ठीक सामने की साइड। अब ये परपेंडिकुलर, मैं एंगल ए ले रहा हूँ और बेस ये, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन लगा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो होगा ही। और इस केस के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हाइपोटेनियस ए सी है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। और आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा। तो बी सी अपॉन ए सी के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं कॉस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा ये आता है कॉस थीटा। ये फार्मूला है, जो ये थीटा यहाँ होता है वही थीटा यहाँ आता है। दिस इज फर्स्ट फार्मूला फॉर योर एंगल। अब सिमिलरली मैं आपको पैटर्न इसी फॉर्मूले से, अब जैसे साइन का कॉस हुआ तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका आएगा साइन थीटा। ठीक, फिर साइन का कॉस, कॉस का साइन। देखिए याद करने का ट्रिक है ये कि अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस साइन थीटा क्या होगा टैन थीटा। टैन का कॉट हुआ तो कॉट का टैन, ये है पैटर्न। फिर एक है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। एंड फाइनली कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आता है आपका सेक थीटा। तो पैटर्न साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये है 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव पे बताया। जैसे मैंने ये 6 निकाले हैं, अगर मैं यहाँ से कॉस निकालता, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बेस अपॉन क्या आता हाइपोटेनियस। और मैंने अगर 90 डिग्री तो बेस क्या है बी सी और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो इस केस के लिए हमारा जो बेस है वो हमें क्या है, क्योंकि मेरा एंगल चेंज हो गया तो उस केस के लिए बेस आपका ए बी है ए सी। और ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है साइन थीटा को। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। बट डिराइवेशन आपका नहीं आता, बट मैं आपको हर एक फॉर्मूले को डिराइव करके बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकला हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये फार्मूला लर्न करने में आसानी हो जाए। तो वही है ट्रिक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का साइन, देखिए टैन का कॉट एंड कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये मेरी सेकेंड पार्ट थी फ्रेंड्स। मैं यूट्यूब का ये सेकेंड वीडियो है और ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट है।
कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर एंगल, मैंने एंगल की फॉर्म बताई 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 एंड 90 माइनस थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट थर्ड है जिसमें मैं आपको आइडेंटिटी डिराइव करके बताऊंगा और आइडेंटिटी से कैसे क्वेश्चंस हम लगाते हैं वो आपको पता चलेगा। सबसे बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट की आइडेंटिटीज़ में है, वो वही नहीं समझ पाते कि सर हमें कब आइडेंटिटीज़ लगाने हैं, हमें कब समझने हैं क्वेश्चन। तो जब मैं अपना थर्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बिल्कुल ईजी वे में डिस्क्राइब करूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आज आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले आगे के अपडेट्स के वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, बाय।